क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार झा, सुल्तानगंज से है। मुकेश जी, क्या लगता है सरकार किसका बनेगा इस बार? इस बार तो लगता है हंस सुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। नंबर तो 4 गो का है। 4 गो में चारों नेता का नाम आ रहा है, जैसे तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार। मोदी जी से हम लोग हर चीज़ से खुश हैं। क्या ऐसा आपको मिल गया कि मोदी जी से खुश हैं? मोदी जी से इसलिए खुश है कि वो जो है ना, वो हमारे फेवर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिंदुस्तानी के बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा क्या आपको लग गया जी? ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो शुरू से वो प्रधानमंत्री बनने के पहले से बहुत तरह से वो हम लोग का अध्यक्ष रह चुके हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भगवा कंपनी का अध्यक्ष हैं वो। हम लोग उनको बच्चे से जन्म से ही जानते हैं, वो सच्चा है, हिंदुस्तानी है, उनसे हम लोग को कहीं दिक्कत नहीं। जो काम काज हुआ उससे खुश है? केंद्र स्तर पर बहुत सारा काम हुआ। हाँ, बहुत खुश हैं। कैसे क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? काम जैसे अच्छा लगा, अब हम लोग के शहर में बिजली नहीं कटता है, घर में पिए जल का सुविधा नहीं था, जल भेजा गया, रोड का सुविधा नहीं था, रोड दिया, घर घर शौचालय दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सबको अनेक तरह का फ़ायदा दे रहा है वो। अगर जन्म बर्थ डेट का उसका बना हुआ है सर्टिफिकेट, तो बाप को टेंशन नहीं है कि शादी कैसे करेगा, वो सब उनका शुभ कन्या वाला में सब में डाला हुआ है। और कुछ काम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान, चीन या फिर को ये लग रहा है कि जब से ये बैठे हैं, लगता है कि इनके पीछे कोई यमराज बैठ गए हैं कि क्या, उनका भी आदमी मर रहा है, पूरा विश्व में कोरोना फैल गया, नज़र लग गया मेरा लोग का प्रधानमंत्री को किसी का। अच्छा, राम मंदिर का भी मुद्दा भाई, हम धार्मिक स्थान पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो राम मंदिर का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, उस पर आप कुछ मंतव्य व्यक्त कीजिएगा हमारे दर्शकों। हाँ, राम मंदिर मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। इतना दिन से कहा था, ये तो मोदी जी आए हैं तब। मोदी जी को ही करना था, उन्हीं के हाथ से शुभारंभ लिखा हुआ था। भगवान बोले थे कि तुम आओगे तब, तो उन्हीं के इंतजार में भगवान भी थे। भगवान भक्त के बस में होते हैं, उन्हीं के इंतजार में रुका। उन्हीं के इंतजार। क्या नाम बताएं आप अपना? मुकेश झा। मुकेश झा जी थे, काफी हंसते हंसते बहुत बात बताए हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा हुआ। क्या लगता है वो इस बार क्या होगा? चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव का समीकरण तो ठीक है, सरकार बनना न बनना वो तो मतदाताओं के मत पर निर्भर करता है। आप अभी जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये बांका संसदीय क्षेत्र का हृदय स्थली सुल्तानगंज विधानसभा है। विकास हुआ है, सबसे पहला विकास तो जो एक गरीब तबके तक पहुंचा, जो आज के पूर्व नहीं पहुंचता था, वो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। पहले क्या होता था, अगर 400 रुपया विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन आता है तो हमारे बुजुर्ग विधवाएं, औरतें, महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगाती थी और 400 में से 200 उनका रिक्शा, टेम्पो और सत्तू में चला जाता था। आज ये है कि वो 400 उनके खाते में जाता है, जो जनहित की भावना है। आज हमारे बिहार में घर घर पेयजल नल योजना शुरू की गई है, ये एक जनहित की योजना है, लोगों का इससे फ़ायदा होगा, लोग सुखी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कुछ योजनाएं सरकार की है, उज्ज्वला योजना है, सरकार की योजनाएं हैं जिससे लोग प्रसन्न भी हैं। आज गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है देश में, तो वो अपना चूल्हा चौका कर पा रही हैं। अमीरों के लिए तो सब सुख है, गरीबों को जैसे डीबीटी मिल रहा है उसी तरह और भी फैसिलिटी डायरेक्ट गरीबों को मिले। अच्छा, कुछ ऐसा काम जो आपको भा गया हो केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का पहला काम तो हमको सबसे अच्छा यह लगता है कि वह स्पष्ट नीति से बात करते हैं। केंद्र को जो भी संदेश देना होता है, चाहे वह देश की जनता हो, आप उदाहरण के तौर पर अभी कृषि बिल मान लीजिए, कई नेताओं ने बरगलाया किसानों को, लेकिन मोदी जी स्वतः सबके सामने आए और कृषि बिल पर कहा। जैसे विदेश नीति हो, कूटनीति हो, हर नीति में मोदी जी सक्षम है और उनकी स्पष्टवादिता ही सबसे अच्छी गुण है। वह जो स्पष्ट बोलते हैं देश के जनता के लिए, और वो जो मन की बात करते हैं देश की लोगों से, वह उनका व्यक्तित्व छोड़ जाएगा। उनके जाने के बाद भी उनका मन की बात जिंदा रहेगा। वह लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं, या उनकी काबिलियत है, उनकी महानता है कि एक छोटे से कर्मचारी को भी वह स्वतः फ़ोन करते हैं। पीएमओ अभी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इतना एक्टिव पीएमओ कभी नहीं रहा। ये सब नीतियाँ अच्छी है केंद्र सरकार की।